हेलो एंड नमस्कार। 7 ऐसी चीज़ें जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम आती हैं। वैसे भी आज आपका फुल मून है, तो फुल मून में ज़रूर से ज़रूर सक्सेसफुल होने के लिए आपको कुछ बातें ज़रूर करनी चाहिए। कुछ बातें वैसे तो आपको मालूम ही है, लेकिन एक बार फिर से बता दूं कि पहली बात जो सबसे पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जो कि आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं वो क्या है। यानी कि पूरी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड में कि आप क्या चाह रहे हैं और कब तक। दूसरी बात यही है कि बिलीव करें, फेथ रखें, 101% अपने ऊपर फेथ रखें कि जो आपने कहा वो आपको मिलेगा। 101% यूनिवर्स पर फेथ रखें कि जो मैंने मांगा है वो ज़रूर मिलेगा। और हर समय मांगते भी रहने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, क्लैरिटी जो आपको इस समय में बहुत ज़रूरत है, जैसे एग्ज़ाम वगैरह के लिए भी या कुछ मनी से रिलेटेड कुछ है तो वो। दूसरी बात यही है कि आपके इमोशंस उसके साथ जुड़ रहे हैं कि नहीं, आपके जो इमोशंस हैं उस काम के साथ जुड़ रहे हैं कि नहीं। जो भी काम आपका है, जो भी आपने सोचा, मान लीजिए आपने एग्ज़ाम के लिए सोचा कि मेरा ये एग्ज़ाम है नेक्स्ट ईयर में इस टाइम तक, अप्रैल या मई में, तो ये मेरा काम हो जाए या हो गया, एंड इट हैज़ बीन डन। बस इस तरह से आपने बोलना है तो ये आपका काम हो जाएगा। क्लैरिटी एंड इमोशंस के साथ साथ अब आपकी बारी आती है आपके जो विजुअलाइजेशन की। तो विजुअलाइज ज़रूर कीजिए कि आपने क्या किया है, आप उस चीज़ को अचीव करके कैसा महसूस करेंगे, और उसको प्रिटेंड कीजिए, महसूस कीजिए कि हाँ वो वैसा ही हो रहा है। इसके बाद बारी आती है आपकी एक्शन लेने की। जी हाँ, कोई भी काम आपने जो चीज़ पाना चाहते हैं, अब मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये तो नहीं है कि बस आपने लिख दिया और हो गया। पढ़ना भी पड़ेगा, उसके लिए टाइम शेड्यूल निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। यानी मेहनत किए बिना या कर्म किए बिना कुछ होगा नहीं, तो एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं। पांचवी बात तो यही हुई कि आप रिकग्नाइज करें कि यूनिवर्स आपको क्या क्या साइन दे रहा है ना। तो आपने अब तक एक्शन भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, अब आप कर रहे हैं, तो यूनिवर्स से बीच बीच में बातें करते रहें कि आप मुझे क्या साइन देंगे। अगर ऐसा कुछ है, मेरा ये एग्ज़ाम पास हो जाएगा, मैं इस टाइम में सेलेक्ट हो जाऊंगी, तो मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ दिखाएं। तो आप ये डिमांडिंग होकर भी यूनिवर्स से इस तरह से बात कर सकते हैं कि अगर ऐसा है तो मुझे ये दिखाइए। तो इस तरह के साइंस आपको दिखेंगे कि हाँ ये है, और अगर ऐसा है तो उसे बिलीव करें। नहीं भी आया तो भी शांत रहें और ग्रेटिट्यूड में रहें, क्योंकि जब तक आपने ये एक्शन तक ले लिया ना, तो फिर आपको सब कुछ भगवान पे छोड़ देना होगा, क्योंकि आपने अपने हिस्से का काम कर लिया। अभी भी आपको ये लगता है कि नहीं, कुछ बातें समझ नहीं आ रही हैं, क्लैरिटी नहीं है, तो आप कंसल्टेशन बुक कराएं, स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर। कंसल्टेशन से क्या होगा कि आपकी और मेरी 1 घंटे की बात होगी और आपको सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। छठी बात यही रहेगी कि ग्रेटिट्यूड पे करें। ग्रेटिट्यूड मतलब कि आप ये सोचें कि यस, थैंकफुल रहें यूनिवर्स से कि जो भी है मेरे पास अभी, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि अभी तक मैं जो यहाँ तक पहुँची हूँ, जो भी मटेरियल मेरे पास है, सामान है, पैसा है, बैंक अकाउंट है, खाने का है, और चाहे रिश्ते हैं, वो अगर आपके पास हैं, जितने भी हैं, उसके लिए थैंकफुल रहें। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, ये हमेशा करते रहें। जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अबंडेंस मिलेगी, उतना ही ज़्यादा आपके जो रास्ते हैं, जो आप चाह रहे हैं, वो ज़रूर होगा। और लास्ट बात, 7वीं बात तो यही है कि जस्ट बी रेडी टू रिसीव। जी हाँ, खुद से यही कहें कि यस, आई एम रेडी टू रिसीव ऑल दीज थिंग्स, जो भी मैंने अभी तक कहा। मान लीजिए आपने ये 55 डेज तक किया, या ये समझिए आपने 33 डेज तक किया, या आपने ये सोचा है कि मैं तो तब तक लिखती रहूँगी जब तक मेरा मन है। लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप लिख कर करते हैं तो भी अच्छी बात, और अगर आपका बोला हुआ, सोचा हुआ तुरंत हो जाता है, तो आप सोचें और डेली सोचें। या फिर एक और तरीका है अपनी ही बात को मनवाने का यूनिवर्स से, कि आप एक सेक्रेट थ्रेड लें, जिसे कि धागा कहते हैं, और उसमें हिंदी में आप कलावा कह सकते हैं। तो वो उतना लंबा ले लीजिए जितने की आपकी हाइट है, या फिर 1.25 हाथ लंबा ले लीजिए। दोनों ही बातें लागू होती हैं अपने ऊपर। तो उसमें आप 11 बार उतनी गांठें बांध दीजिए, वो बोलकर, गांठें या फिर नॉट्स, ठीक है, नॉट बांध देनी है, तो नॉट बांधते चले जाइए और मन में वो इच्छा को बोलते चले जाइए। उसको बाद में जब वो पूरा कवर हो जाएगा, जैसे आपने 11 बार रखा या 7 बार गांठें बांधनी है, वो आपके ऊपर इच्छा है, फिर वो आपने कलावा जो है हाथ में बांध लेना है। लेकिन अगर अशुद्धि है या समथिंग कुछ ऐसा है कि नहीं, अभी हाथ में नहीं बांध सकते, बीच में उतर जाएगा, गीला हो जाएगा, या लोग पूछेंगे क्या बांधा हुआ है, तो अगर ऐसी बात है तो उसे ऐसे ही रोल करके
आप अपने जो आपका सेक्रेड प्लेस है, जहाँ पर आप अपना ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिनके लिए भी आपने प्लेस बना रखा है, मंदिर बना रखा है, ऑल्टर बना रखा है, वहाँ पर ज़रूर रख दें। और जब भी आप पूजा प्रार्थना करेंगे या हाथ जोड़ने जाएंगे, आपको वो सेक्रेड थ्रेड मिलेगा, दिखेगा, तो आप यही कहेंगे कि हाँ, ये तो मेरी जो इच्छा थी ये संपूर्ण हो चुकी है। मतलब हर समय आपने यही कहना है कि दिस वर्क हैज़ बीन डन। अब एक लास्ट बात ये बता दूं, अगर आप ये कहते हैं कि हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए भी ये सही रहेगा, तो क्यों ना हम अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लव अट्रैक्शन अगर आप बना लेते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी इच्छाओं को पूर्ण करता है, सामने वाले की भी तो इच्छा माननी पड़ेगी ना यूनिवर्स को। तो जिसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या पता उसकी इच्छा क्या है, क्या पता उसके ग्रह क्या चल रहे हैं, क्या चाल चल रहे हैं उनके लिए, और क्या पता कि उनका किस तरह का मूड है या घर का सिचुएशन है। किसी व्यक्ति को अगर आप ज़बरदस्ती खींचना चाहें तो ये मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है, क्योंकि वो आ भी जाएंगे तो मान लीजिए उनकी एनर्जी वैसी नहीं रही जैसी आपकी हायर है, फिर क्या करेंगे। इसीलिए मैं यही कहती हूँ कि दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ खींचने का तरीका यही है कि आप सबसे व्यक्ति, आप ही सबसे सुंदर व्यक्ति बन जाए, आप ही सबसे सुंदर आत्मा बन जाए, आप ही बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में रहें, आप ही अपने आप के वर्जन, बेस्ट वर्जन बन के दिखाएं कि जो अभी तक आप थे, गिड़गिड़ाते थे, माफ़ी मांगते थे, पीपल प्लीजिंग करते थे, और ग्रेटिट्यूड भी थोड़ा कम था, थोड़ी बहुत शिकायतें थी, थोड़ा बहुत गुस्सा था, तो कंप्लेनिंग नेचर वगैरह अगर आपका ये धीरे धीरे जा रहा है, और ये जाना पड़ेगा, ये 2024 में आने से पहले ये आपको करना ही होगा, नहीं तो फिर जैसे ये और साल गए हैं ये भी ऐसे ही चला जाएगा। क्योंकि हम खुद ही अपनी लाइफ को बनाते हैं, तो क्यों ना हम अपने लिए कोई एग्ज़ाम को पास करने का, कोई बड़ा अच्छा कंपटीशन है, कोई रियल लाइफ का कंपटीशन हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करने का, समथिंग, कुछ भी ऐसा। एज की तो कोई बात ही नहीं है, आजकल तो 40, 50, 60 में भी आप मॉडलिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। कोई अपनी कंपनी खोलने का है, कोई पैसा कमाने का है, इतना अचीव हो जाएगा मेरा इस टाइम पीरियड तक, वो चीज़ को लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अफर्मेशन डेली करें, वो कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो नोट वाला मैंने बताया है वो करें। और बाकी ये जो 7 प्रोसीजर है वो तो यही है कि आपने जस्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे पास क्या चाहिए, कितने टाइम तक, और मैं इसको अचीव कर रही हूँ। क्लैरिटी के साथ साथ ग्रेटिट्यूड में भी रहें, बिल्कुल विजुअलाइज भी करते रहें, फील करें कि मुझे कैसा लगेगा, प्रिटेंड करें कि हाँ मेरे पास ये सब कुछ है, तो मैं कैसा दिखूंगी, ये कैसे कपड़े होंगे और क्या सब कुछ होगा। तो ये सारी बातें आज के दिन करेंगे तो और भी अच्छा। क्यों? क्योंकि फुल मून है, मून आपका मन का कारक है, तो जो है आपके मन की बातें वापस यूनिवर्स तक तो ज़रूर जाती हैं और वो वापस से आपको मल्टीप्लाई करके ज़रूर देते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरह से बड़े प्यार से, शांति से 100% सक्सेसफुल बनाने के लिए ये सारी बातें बड़े धैर्य के साथ, पेशेंस ज़रूर होना चाहिए। पेशेंस नहीं है तो आप ये कहेंगे यहाँ यूनिवर्स कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। बीच में अगर ऐसा भी तारतम्य टूटा तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ये बीच के जो कंटिन्यूएशन है उसको बनाए रखें। मतलब जो आपने फर्स्ट डे सोच लिया ना कि ये क्लैरिटी है, ये चाहिए, तो चाहिए। हाँ, ये भी है कि आप कहेंगे कि अरे यार मैंने तो गलत ही मांग लिया, कुछ ज़्यादा ही मांग लिया, चलो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, या कुछ भी ऑल्टर करना है तो उसको कर सकते हैं बार बार यूनिवर्स से प्रार्थना करके, पर बार बार नहीं करना है। एक बार कर लिया एंड देन आप ये सोचिए कि 33 डेज तक मुझे ये सब कुछ प्रार्थना या विजुअलाइजेशन, फीलिंग्स या राइटिंग वर्क में, या फिर इस तरह से नोट बांध के, या फिर अपने ही आप में सोच के रखना है। बार बार यूनिवर्स को भी कंफ्यूज मत कीजिए कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं अब मुझे ये चाहिए, नहीं अब मुझे वो चाहिए, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर सच में कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि ये तो सब बेकार है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, ये सब बेकार का बिजनेस खोल रखे, है ना। तो ये वाली बात है। तो ध्यान रखें अपनी थॉट का। तो आज ही सोचें कि आपके मन में आप एक डीप, देखिए चाहिए 10 चीज़ें, मान लीजिए 10 चीज़ें आपको चाहिए, तो 10 की 10 आज ही तो नहीं हो जाएंगी, है ना। तो 1 बाय 1 कीजिए कि इस समय में मेन प्रायोरिटी आपकी क्या है। मान लीजिए डिवोर्स लेना भी है और वाकई आप तंग आ चुके हैं और डिवोर्स लेने से आपको बहुत सुख प्राप्त होगा हर तरह से। अगर बच्चे हैं तो भी उनको लिए अच्छा है, बच्चे नहीं हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। अगर ऐसा कुछ है जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी बनी हुई है तो वो चीज़ ज़रूर लिखें, मेंशन करें, फील करें और फिर आगे बढ़ें, ठीक है। तो 33 डेज तक करें या 55 डेज तक करें या किसी भी तरह से, कई तरह की टेक्निक्स हैं जो आपके मन में आती है, जो आपको विश्वास होता है, जो आप कर सकें, जैसा आपका काम है,
जिस तरह से आपकी अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से काम करते रहें। यूनिवर्स आपको डेफिनेटली देते हैं, ये श्योर है, 100% है। जो भी कहें वो आपको मिलता है। और एक मेरा भी तरीका था जो मैं मैप बना के करती थी, मैप बना लेती थी। अगर घर के बारे में आपने सोचना है कि ऐसा रूम हो, ऐसा वो हो, तो मैप बना के भी आप उस टेक्निक को यूनिवर्स तक भेज सकते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही मिलता है, ये तो पक्का है। ये तो जो मैंने खुद अपना रखी हैं वो सारी बातें मैं आपको बताती ही हूँ। जब मैं अचीव कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? चाहे जीवन में कितने ही दुख पापड़ बेले हो, लेकिन बाद में पापड़ खाने का टाइम आपका ही है। क्यों? सही कहा ना? थैंक यू सो मच, धन्यवाद।